पॉइंट मास स्मॉल m इज, पहली असाइनमेंट है CR1 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टॉपिक लिखा हुआ है जी। पॉइंट मास स्मॉल m is placed inside a spherical shell of radius capital R, mass capital M, at a distance r by 2 from the center of the shell. The gravitational force exerted by the shell on the point mass is, कोई भी जी स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, तो उसमें नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होती है जी? जीरो। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू इंटेंसिटी। अगर ई जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा जी? समझ आई बात जी की? आ जाए नहीं भाई? नोट कर लो जी फटाफट जल्दी से। डन है जी, चले आगे। The satellite of Earth is revolving in a circular orbit with a uniform velocity v. If the gravitational force suddenly disappear, the satellite will, ठीक है, मतलब अपना सर्कुलर पाथ छोड़ के वो कहाँ चला जाएगा जी? टेंजेंशियल चला जाएगा। डन है जी? कोई डाउट इसमें? देखो जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो बेसिकली वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ के कहाँ को जाने की कोशिश करेगा? स्ट्रेट लाइन। तो बस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। Two identical solid copper spheres of radius r are placed in contact with each other. The gravitational attraction between them is proportional to, two identical solid copper sphere radius r in contact with each other. Radius r है, कांटेक्ट में है ईच अदर के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा? F इज इक्वल टू जी एम बाई टू आर का होल स्क्वायर। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, C बनेगा कैसे बना? मास का फार्मूला क्या था? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दोनों का मास लेंगे, आइडेंटिकल है तो मास सेम रहेगा। F इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर क्यूब रो का होल स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ गया? 4/3 पाई जी R6 जी
4/3, ये 16/9 हो जाएगा। R6 रो स्क्वायर बाय R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। डन है जी। मास का फार्मूला लगा जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हो गया जी। Two spheres of mass small m and capital M situated in air, the gravitational force between them is F. Space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, प्लस 2 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है जी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। एयर की जगह कोई लिक्विड भी डाल दिया तब भी फोर्स क्या रहेगा जी, सही। याद रखना, ये पॉइंट लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द मासेस। डन है जी, चले आगे। चले, अगला करके दिखाओ, ये कराया हुआ क्लास में, एस एल अरोड़ा का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं फटाफट। Two particles of equal mass go round a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Speed of the particle. ठीक है जी हरसिमरन जी। दो पार्टिकल हैं जिनका मास m है, रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, ऐसे घूम रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स
कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. एम से एम कट गया. v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जी एम बाय 4r स्क्वायर. एक r से एक r कट गया. v इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 अंडर रूट जी एम बाय आर. डन है जी. फिर अगला क्वेश्चन है एसएल अरोड़ा का. अर्थ का मास दिया हुआ है. रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है. सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखा है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इज इन न्यूटन्स. जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है वही हमारा क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. एम ओमेगा आर स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. ये अर्थ का मास है, ये अर्थ की वेलोसिटी है, ये अर्थ का रेडियस है. वही आपको क्या प्रोवाइड करेगा जी? सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है जी. वही सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, यही आपका फोर्स क्या रहेगा जो सन एक्सर्ट कर रहा है ऑन अर्थ. जी एम एम बाय. सॉल्व करें जी. डी है आंसर. ठीक है जी हरसिमरन जी. मास की वैल्यू डाल देंगे 6 × 10⁻²4. ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 × 10⁻7 का होल स्क्वायर. आर आ जाएगा 1.5 × 10⁸. ठीक है जी. ये सॉल्व. डन है जी. चले आगे. Gravitational mass is proportional to gravitational field force intensity. All of these gravitational mass. चेक करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है. ऑल ऑफ दीज ही आएगा वैसे तो. हाँ जी. क्या है जी आंसर? ऑल ऑफ दीज ही आ रहा है. देखो जी, फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है वैसे तो. जी m1 m2/r². ठीक है जी. फील्ड में भी क्या आता है जी? GM/r². इंटेंसिटी भी वही होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी.
ठीक है जी, थ्योरेटिकली या 7th का डी आंसर है, ऑल ऑफ दिस। डन है जी, ये कराया हुआ जी आपको, याद है जी? 6R था जी शायद, है ना? डिस्टेंस इसमें डी दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है जी? याद है जी, क्वेश्चन कराया था, मून है और ये अर्थ है, अर्थ का मास, मून का मास m है, अर्थ का मास कितना दे रखा है 81m, और ये डिस्टेंस क्या दे रखा है जी? डी। अर्थ से पूछा है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। जी एम बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी 81m बाय एक्स स्क्वायर, जी से जी, एम से एम कैंसल, अंडर रूट करेंगे तो 1 बाय डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 बाय एक्स, तो x इज इक्वल टू 9d माइनस 9x, 10x इज इक्वल टू 9d, x इज इक्वल टू 9d बाई 10। देख लो जी, कोई चीज नहीं समझ आई है, लास्ट क्लास में भी जब न्यूमेरिकल कराया था इस टाइप का एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने। हाँ जी, छोटे छोटे टेस्ट शुरू हैं जी हर रोज आपका, जो पिछली क्लास में कराया है उसका टेस्ट है फिजिक्स, 5 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट का टेस्ट है, ठीक है जी, हर रोज टेस्टिंग है। रिजल्ट भी फटाफट मिलेंगे इनके, क्योंकि छोटा टेस्ट है, चेक करने में मैम को ज्यादा टाइम मिलेगा, एक पेज का 15 या 20 मिनट का टेस्ट हुआ करेगा। हमारा एस्केप वेलोसिटी तक जितना हुआ है उसका टेस्ट है जी, 5 क्वेश्चन होंगे, सारे न्यूमेरिकल है, जो कराया है उसी में से दूंगा, पर फिर भी अगर नहीं हो रहा तो भाई फिर बड़ी मुश्किल बात है, जो क्लास में कराया है। ठीक है जी, अभी तो वही कर रहा हूँ, जो क्लास में करा रहा हूँ वही दूँ, फिर 1-2 चैप्टर्स के बाद फिर थोड़ा बाहर से भी, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन थोड़े बाहर से भी आने शुरू। डेली का काम डेली उस पे जाते हैं, बेसिक्स को ठीक करते हैं, अपने आप चीजें ठीक। अगर आप डेली काम डेली कर रहे हैं तो आपको सब समझ आएगा। ठीक है जी, तो ये हर रोज का टेस्ट है और इसमें गलती ना करें, अदरवाइज फिर पेरेंट्स को भी वो मैसेज हर रोज ही जाएंगे बस। ठीक है जी, तो एस्केप वेलोसिटी तक अगली क्लास में टेस्ट, जिनके पेपर चल रहे हैं उनको थोड़ा सा रियायत है, बाकी देना चाहे वो दे दो। अच्छा लास्ट था आज? चलो फिर तो कोई रियायत नहीं है, डन है जी। देर को तो लगा अभी पेपर पेंडिंग है, हरनीत जी ने काम खराब कर दिया। हाँ जी, अगला, centripetal force acting on a satellite orbiting around Earth and the gravitational force of Earth acting on the satellite both equal to F. The net force on the satellite, satellite पे कितना फोर्स लग रहा है? आपको बताइए जी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों तो बराबर ही है, तो फोर्स कितना लग रहा है जी? एफ। ठीक है जी, बी आ जाएगा आंसर, थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन, भी कोई मुश्किल नहीं है। आज जेई के भी क्वेश्चन बनाऊंगा 2023 के, कुछ सर ने भी 4-5 क्वेश्चन जेई के कराए थे, ये असाइनमेंट भी डिस्कस होगी थी सुबह, अब बच्चे ही नहीं आए तो फिर मुझे दोबारा करनी पड़ रही।
थोड़ा सा अगर थर्सडे नहीं जाते हैं तो नीट वाले भी आए भाई, ठीक है जी। असाइनमेंट्स डिस्कस हो जाएंगी, एक आधी सर करा देंगे, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बताओ जी, ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, शायद याद होगा आपको। अगर एक मास एम है, उसको दो मासेस में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फोर्स कब होता है जी? एस एल अरोड़ा का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, मैंने बताया भी था, जब हाफ हाफ डिवाइड हो जाए, डायरेक्ट आंसर याद करने के लिए बोला गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। कैसे होगा जी वो बता देते हैं, दोबारा समझा देते हैं। एक मास को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक्स एम और 1 - x। तो वो कह रहा है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पहले ही बताया गया था, जिस चीज का मैक्सिमा निकालना है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए। जिस चीज का मैक्सिमा निकालना है उसकी इक्वेशन, जी एक्स एम 1 - x बाय डिस्टेंस मान लो जी आर, आर का, ये इक्वेशन आ गई जी। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। g/r स्क्वायर और ये m², x - x², ये इक्वेशन बन गई थी। तो dF/dx क्या हो जाएगा? gm²/r², x की डिफ्रेंशिएशन 1 - 2x, 1 - ठीक है जी। जिसकी मैक्सिमा निकालना है उसकी इक्वेशन, फिर उसको डिफरेंशिएशन करना है और उसको किसी इक्वल पुट कर देना है जी, 0। बताया था। तो 1 - 2x के आ गया जी 0, तो 2x के आ गया जी 1, तो x के आ गया जी। नेक्स्ट सेकंड असाइनमेंट निकालेंगे जी। कल स्कूल जा रहे हैं जी? 7 तारीख तक बंद है। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं? आयुष जी ने स्कूल जाना है, पक्का ही जाना है? मैं तो देखूंगा 10 बजे या 9 बजे। स्कूल है? कोई नहीं, सैटरडे को तो सभी ने स्कूल नहीं जाना। हाँ जी आर्यन जी, आपका सैटरडे को पीटीएम है। मैं सोचा सुबह 2 घंटे। फिर वही है जी, शाम वालों की शाम की, या सुबह वालों की एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते हम, है ना। हाँ जी, टेस्ट मन के भी आ गया आपका, अगली क्लास का। पहले ही टाइप कराना पड़ेगा ना।
ये टेस्ट स्टार्ट किया है। बोल के क्या इतना बड़ा हिंट दे दिया, जो क्लास में गिराया बस उसको ढंग से रिवाइज करो। जो जो क्वेश्चन गिराया उन्हीं में से सारा था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। 5 क्वेश्चन हर रोज, मतलब टेस्ट है जी। ग्रेविटेशन जो चल रहा अभी तो चलो 3-4 लेक्चर इकट्ठे हो रखे थे, उनमें से डाला है। जैसे अगली क्लास में तो वही दोबारा एक रिपीट टेस्ट हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा, वो फिर जो अगली क्लास में कराया जाएगा उसका ट्यूसडे को टेस्ट। हाँ मतलब अभी तो इसके वेलोसिटी तक का सिर्फ न्यूमेरिकल डालते हैं, कोई डेट, ओनली न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पे जोर डाल रहे हैं। ठीक है जी सारा भाई, सो गया लगता है भाई, थक गया, कहाँ गया था? हाँ जी, पहला क्वेश्चन। A body of mass 500 gram is thrown upwards with velocity 20 meter per second. With velocity 20 meter per second. And reaches back to the surface of planet after 20 seconds. Then the weight of the body on the planet. एक तरह से ये फ्री फॉल का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया जी? फ्री फॉल। बॉडी मास 500 ग्राम मतलब हाफ के जी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर को थ्रो करा। ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर को थ्रो करा जी। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? याद है जी? ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है भाई? u बाई जी, याद है? कैसे निकाला? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी भाई 0, u माइनस जी टी। तो जी टी क्या हो गया भाई? u। तो t क्या हो गया जी? u बाई जी। ऊपर जाने में टाइम कितना लगा? u बाई जी। तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? 2u बाई जी। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2u बाई, तो 20 आ गया जी, दिया हुआ 20। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 बाय जी। 20 से 20 कट गया, जी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट का फार्मूला एम जी, हाफ इंटू जी। उस प्लेनेट पे कितना है भाई? 2, 2 से 2 कैंसल, तो कितना आ गया भाई? 1 आ गया। समझ आया जी? 1D का कॉन्सेप्ट लगा है जी, इक्वेशन लग गई है जी, याद रखना जी। आज तो चलो 1 बजे सर की भी क्लास चल रही थी, तो ट्यूसडे थर्सडे भाई आ जाए करो 1 बजे या 2 बजे तक आ जाओ। जिनको दिक्कत है भाई अपना बैठ के यहाँ पढ़ो मेरे साथ, मैं लंच पहले ही कर दिया करूंगा आपके लिए। ठीक है जी, पर आप आओ। रिद्धि जी, पलनीत, शिवानी जी, जो जो आप, अभय, आशीष भाई, बाकियों की इच्छा है जो भी आना चाहें आप। ठीक है जी, तो उनको काम कराया जाएगा।
न्यूमेरिकल रिपीट कराए जाएंगे जो कराया है। असाइनमेंट घर पे नहीं फ्लो बन रहा तो यहाँ आके क्वेश्चन करो भाई बैठ के। जिनको एसएल के आ रहे हैं वो जेई के ये बुक पढ़ी है, यहाँ बैठ के क्वेश्चन लगाओ। अपना अपना काम डिसाइड करो। नीट वालों की नीट की बुक पढ़ी है भाई, जिनके एसएल के हो गए हैं क्वेश्चन वो अपने पुराने प्रीवियस ईयर पे लग जाओ। पर आए और अपना कुछ प्लान लेके आए, एक्शन प्लान बनाए कि भाई करना क्या चाह रहे हैं हम। अगर ये 4 महीने वेस्ट हो गए तो 11th तो गई भाई, फिर 12th में भी कुछ नहीं होने वाला। जिसने अभी आदत नहीं डाली करने की 12th में तो कौन से झंडे गाड़ देगा। ठीक है जी। तो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा जी अच्छी तरह से। हाँ जी, डीपीएस वालों का तो पेपर भी आ गया दोबारा 25 तारीख से है। हाँ जी एचपी जी 27th को है। यस सर। फिजिक्स, मैथ्स, मतलब पूरी छुट्टियां मनाएंगे तो नवंबर में कुछ नहीं कराएंगे डीपीएस वाले, लग रहा है मुझे। सिलेबस कैसे हुआ इनका? पता नहीं सर, एक एक दिन में ही भगा रहे हैं इसलिए। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन देखो, हो गया थी भाई पहला, कर लो जल्दी करो भाई। हो गया जी। टू प्लैनेट्स हैव सेम एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, रेडियस r1 एंड r2, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, तो g1/g2, जी का फार्मूला डेंसिटी की टर्म में। हाँ जी सारा भाई, जी का फार्मूला, स्मॉल जी का फार्मूला डेंसिटी की टर्म में क्या होता है? वैसे जी का फार्मूला क्या होता है जी? हाँ भाई अबे GM/r², GM/r²। ठीक है जी। हाँ जी कैश प्राइस वापिस आ गया जी, टेस्ट में कैश प्राइस भी रहेगा। मतलब जो अच्छा परफॉर्म करेगा ओवर द मंथ तीनों सब्जेक्ट में जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है जी। फर्स्ट प्राइज रहेगा 1000, फिर सेकंड प्राइज 500, थर्ड प्राइज भी 500। ठीक है जी। पर कुछ परफॉर्मेंस चाहिए, या फिर सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे 600 और 400। ठीक है जी। पर ये है कि तीनों सब्जेक्ट की उसकी बच्चे की स्टडी देखी जाएगी। जो दो कर रहे हैं उनका दो का देख लेंगे, एवरेज परसेंटाइल निकाल देंगे कितना परसेंटेज में आ गया। ठीक है, जो सिंगल कर रहा है उसको भी चलो कंसीडर करेंगे, पर पूरे इंस्टीट्यूट लेवल पे रहेगा। ठीक है जी। पढ़ाई करनी है बस, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं जी। हाँ जी, मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, r² से r² कर दिया, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो g1/g2 क्या हो गया जी? r1/। हो गया जी, डन है। हाँ जी एक क्वेश्चन इसी पे बिहाफ पे, जो सेकंड क्वेश्चन गया जेई मेंस का 2023। हाँ जी रोटेशन ही है वो, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, रोटेशन ही है वो चैप्टर पूरा।
ठीक है जी। हाँ जी, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पे 2 प्लैनेट्स, देखो जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। 2 planets A and B of radii capital R and 1.5 R have density rho and rho by 2 have densities rho and rho by 2. The ratio of acceleration due to gravity is, that is g1 by g2. अब इस क्वेश्चन में तो डेंसिटी सेम थी, अगर डेंसिटी सेम ना हो तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू रो। तो g1 बाय g2 क्या हो जाएगा भाई, r इंटू रो अपॉन 1.5 r इंटू रो बाय 2 ऊपर चला गया, रो कैंसिल, r से r कैंसिल, ये 10 आ गया, ये 4 और नीचे 3, तो रेशियो आ रही है 4:3, डी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन है भाई जेई मेंस 2023 13 अप्रैल शिफ्ट 2। कोई टफ क्वेश्चन नहीं। ऐसे ही 11 अप्रैल को भी सेम क्वेश्चन आया भाई, सेम क्वेश्चन में क्या बताया जी, आर रेडियस है अगला क्वेश्चन, और दूसरे में 4r रेडियस है। डेंसिटी दूसरे क्वेश्चन में रो और रो बाय निकाला जा सकता है जी, सेम क्वेश्चन है। आपको फार्मूला आना चाहिए, वो 11 अप्रैल को आएगा, रेडियस r 4r रो और रो बाय, ठीक है जी, डन है। चलो जी अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं धीरे धीरे ये वाले क्वेश्चन भी आपको कराते जाऊंगा जो जो आया हुआ है टाइप। हाँ जी, 2 क्वेश्चन एक तरह से हो गए हमारे, जो जेई मेंस 2023 के थे, सेम इसी टाइप के थे पीछे। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, हाइट दे रखा है 520 किलोमीटर, विद अ कांस्टेंट स्पीड दे रखा है जी। इफ द मैन weight is 50 kg, his acceleration is एक्सेलरेशन तो मतलब सेंट्रीपिटल रहेगी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो। ऑर्बिट कर रहा है, सर्कुलर पाथ हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बताया जी, स्पीड कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगी उसमें, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल या कह लो आप जी एच निकाल लो, जी एच भी क्या है जी, ग्रेविटी का फोर्स ही है वो भी। अगर मैं बात करूं ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो जी एच लग रहा है, जी एच की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 6400 अपॉन 64 प्लस 520, ये आ गया जी होल स्क्वायर इंटू जी 9.8 है। कैलकुलेशन है जी आपके हवाले, ज्यादा कम तो नहीं जाएगी ये तो, चलो ये तो हो ही नहीं सकता किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है जी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। जी की वैल्यू 9.8 है तो उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो कितना आएगा कैलकुलेट करके, 640 डिवाइडेड बाय 692, 640 डिवाइडेड बाय 692.92 इंटू 9.8,
कैलकुलेशन में अच्छा स्केयर भी होना चाहिए। 640 डिवाइडेड बाय 692 का स्केयर भी करना पड़ेगा भाई। 0.924 0.85 इंटू 9.8 8.4 है। ठीक है जी। कैलकुलेशन है जी 640 डिवाइडेड बाय 692 आएगा 0.92 फिर स्केयर इंटू 9.8। डन है जी। चलें जी आगे। हो गया जी। A body weighs 700 gram weight on the surface of Earth. On the surface of Earth. How much will it weigh on the surface of planet whose mass is 1 by 7 and radius is half of the Earth? ठीक है जी। जी की वैल्यू निकाल लेते हैं उस प्लेनेट की। मास कितना है जी 1/7 m बाय 7। रेडियस कितना है भाई हाफ r² बाय 4 हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा 4 gm/28 r²। 28 r²। यही बनेगा। 2 4 से कट ही जाएगा। ये 4 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ना। 4/7 है ना। ठीक है जी। अब देखो जी वेट यहाँ पर अर्थ पे कितना था 700 ग्राम वेट। जी प्लेनेट का क्या आ गया भाई 4/7 जी। प्लेनेट पे वेट क्या आ जाएगा mg 4/7। mg अर्थ पे कितना है भाई 700 ग्राम। 700 बाय 4/7 7 से 7 400 ग्राम वेट हो जाए। समझ आया जी। हाँ जी कोई डाउट इसमें। चलें आगे जी। हो गया। हाँ जी कनिष्ठ जी। हाँ जी क्या हुआ भाई।
अगला करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी जल्दी करें फटाफट अगला। Spherical planet far out in a space has mass m naught, diameter d naught. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience acceleration due to gravity. G is equal to gm by r square. ठीक है जी। जी एम नॉट डी टू स्क्र बाय फोर, फोर ऊपर आ जाएगा। विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सी ऑप्शन है। जी का फार्मूला क्या होता है भाई? जी एम बाय आर स्क्र। भाई रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाय टू। रेडियस क्या होता है जी? डायमीटर बाय टू। रेडियस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? बी बाय टू। हो गया जी कि नहीं हुआ? हो गया जी, चले आगे। The masses of two planets are in the ratio 1:2 and radii are in the ratio 1:2. G is directly proportional to m, inversely proportional to r square. G1/G2 दो planets की, m1/m2 1/2 है। r1/r2 क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर 4, 2:1। डन है जी, कोई डाउट इसमें? The radius of Earth is 6400 kilometer.
जी कितना है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर। इन ऑर्डर दैट अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना है जी 5 kg, वेट 0 एट इक्वेटर, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा का फार्मूला कराया था, याद है बुकलेट में सी। इक्वेटर पे क्या होती है जी रोटेशन के कारण से जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इक्वेटर पे जी ई 0 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। वेटलेसनेस एट इक्वेटर पढ़ाया था जी, अब याद है तो देख लो जी। जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी बाय आर, ओमेगा क्या आ जाएगा अंडर रूट जी बाय आर। जी की वैल्यू डाल देंगे जी, आर की वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा ऑप्शन सॉल्व करो। हो गया जी, ये बुकलेट में कराया हुआ है जी, इसलिए जरा जल्दी बता दिया फटाफट, क्योंकि ये पढ़ाई हुई चीज है। वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड में टॉपिक में कराया गया था ये तो क्वेश्चन। 17 टाइम फास्टर रोटेट करे अर्थ, ठीक है जी, प्लस क्या बताया गया था, जो इसका टाइम पीरियड है वो 1/17 हो जाएगा, 84 मिनट अप्रोक्सीमेटली। कितने मिनट था जी 84 मिनट। डन है जी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज, कैपिटल आर क्या है जी रेडियस, स्मॉल जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी के साथ फार्मूला क्या कराया था 4/3 पाई आर रो जी, रो की वैल्यू क्या होगी भाई 3g/4 पाई आर जी। है जी कोई ऑप्शन? सिंपल सा है, डेंसिटी निकालनी। हो गया जी। चले आगे, करो जी फटाफट, अभी कराया ये वाला क्वेश्चन मैंने, वही स्टार्टिंग में जेई वाला जो बताए थे वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। हो गया जी, ठीक है जी दोनों का। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताया था आर
into rho g1 by g2 is equal to r1 rho 1 r is upon r2 root. डन है जी। बताओ जी 10th जल्दी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर अ बॉडी, ये तो सिंपल सही है जी। बॉडी के मास पे, बॉडी के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती। बी ऑप्शन है। मास, बॉडी का मास स्मॉल एम है, उस पर डिपेंडेंट नहीं करती। वैसे करेक्ट फार्मूला ये है, पर आंसर ये है, क्योंकि जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये प्लेनेट का मास है और प्लेनेट का रेडियस है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। हाँ जी, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आया था, सेम क्वेश्चन एसएल में भी है 2023 का। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of mass m go round a circle, go round a circle of radius a। अभी कराया क्वेश्चन है ना, तो ये डिस्टेंस 2a हो गया। अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, मतलब ओमेगा पूछ लिया। v निकाला था ना जी, अभी क्या निकाला था आपने, उसमें आपने एम वी स्केयर लगा के जी एम एम बाय 2r का होल स्क्वायर करो। अब इसमें ओमेगा निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या लगाएंगे फार्मूला, एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये 2a एम से एम कट गया, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी एम बाय 4a³ तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट जी एम बाय 8। और अंदर ही रखा है इसे ऑप्शंस में, जो क्वेश्चन का है सी ऑप्शन बन रहा है। सेम चीज आ गई जी, देखो जो एसएल में दी हुई है। इसलिए मैं कह रहा था 2023 वालों का भी पेपर जिसका नहीं निकला रहा भाई, मतलब उसने ढंग से यहाँ एसएल भी नहीं पढ़ी। ठीक है जी, अभी 24 का भी पेपर हो जाएगा, आपको तो एक और आइडिया लग जाएगा किस हिसाब का पेपर आ रहा है, कि लेवल डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज, तो थोड़ा सा लेवल अप करके तो पढ़ना ही पड़ेगा जेई। ठीक है जी, पर इजी लेवल को भी छोड़ नहीं सकते, ये मतलब एसएल का क्वेश्चन है। वैसे पहले पुराना जेई में भी आया हुआ है, जो ये 2 मार्क्सेस वाला है। हाँ जी, 11th क्या बनेगा, ये ए था जी, इस बार कटिंग नहीं हुई, ये ए नीचे चले गए ना, 2a का होल स्क्वायर था। वैसे जो आपका हम क्वेश्चन करते थे, वहां आर से आर कैंसिल हो जाता है, आर से आर क्या हो जाता था जी, कैंसिल। फिर वो वहां का, अब ओमेगा में ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, ये तो ऊपर है वो नीचे है, तो ए इधर जाएगा, तो ये स्केयर है, तो स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक है जी, गुरु जी 11th कितने रहेगी जी इस एक्सरसाइज के, 15 है। ये 4 क्वेश्चन करके लाने हैं जी, और एक मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है लगभग, 11 वो भी ट्राई करके आपको फाइल भेज दिया। फाइल अगर थोड़ी सी ब्लर आ रही है तो मैं आपको फोटो भी भेज देता हूँ। ठीक है जी, करके आने हैं जी, टेस्ट की तैयारी भी करके आनी है, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है।
अब तो हर क्लास में टेस्ट है जी। जो कराया उसका टेस्ट है जी। ज्यादा नहीं होगा तो 2 क्वेश्चन, ज्यादा हो गया तो 5 क्वेश्चन। ठीक है जी। और नंबर चले जाए करेंगे जी, इतने नंबर का टेस्ट था और इतने बच्चे ने स्कोर करे। ठीक है जी। छुट्टी है जी।